Keretis Hair Transplant and Cosmetic Clinic. I'm a maxillofacial surgeon. So today we are gonna talk about the minoxidil. बहुत सारे लोग जो बात करते हैं उनको हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है, बॉल्डनेस है, मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाह रहे हैं, खुद ब खुद यूज़ कर रहे हैं मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल क्या है? मिनॉक्सिडिल एक ऑयल जैसा ही है, ऑयल बेस्ड रहता है, जिसमें अल्कोहल बेस्ड रहता है, नॉन अल्कोहलिक बेस्ड रहता है। उसमें बहुत सारे परसेंटेज है और 2%, 5%, 7%, 10%, इस हिसाब से अपन मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं। तो मिनॉक्सिडिल करता क्या है? सो मिनॉक्सिडिल अपना एक ऑयली समझ लीजिए, वो अवेलेबल है स्प्रे में, फोम में, जैसे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। स्प्रे यूज़ कर सकते हो, फोम यूज़ कर सकते हो, या फिर ड्रॉपर भी रहता है, ड्रॉपर ऑप्शन में भी यूज़ होता है वो। तो मिनॉक्सिडिल अपन देते हैं पेशेंट को जिनको हेयर फॉल है या हेयर थिनिंग है या बॉल्डनेस है। तो बेसिकली मिनॉक्सिडिल एक ऑयल है जिसमें हमने मिनॉक्सिडिल ड्रग ऐड किया है, और वो अल्कोहल बेस रहता है या नॉन अल्कोहलिक बेस रहता है। कुछ थेरीज कहती है कि आपको अल्कोहल चाहिए पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि जो सर का स्किन है वो बहुत थिक होता है। तो पेनिट्रेशन के लिए अपने प्रॉपर रूट के जड़ों के पास, बालों के जड़ों के पास जो मिनॉक्सिडिल पहुंचेगा तो वो उनको ब्लड सप्लाई मेंटेन करता है। तो मिनॉक्सिडिल कैसे यूज़ करना पड़ता है? तो मैं जो बताता हूँ, मिनॉक्सिडिल आपको रोज़ यूज़ करना है रात को सोने के 2 घंटा पहले, ताकि आप सेंटर में लगाइए 1 ml या 2 ml सफिशेंट है, और फिर उसको स्प्रेड करिए, हल्के हाथ से मसाज करिए विदाउट नेल्स। एक बार मसाज हो गया, सोने के 2 घंटा पहले हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं तो आप लगाएंगे और सो जाएंगे तो वो सारा पिलो को लग सकता है, तकियों को लग सकता है और वेस्ट हो सकता है। तो मिनॉक्सिडिल पेशेंट, हमेशा मैंने एक क्वेश्चन देखा है, मिनॉक्सिडिल से क्या होता है? मिनॉक्सिडिल स्टिमुलेट करता है बालों के फॉलिकल्स को, उनका ग्रोथ स्टिमुलेशन करता है। बालों के 3 फेज रहते हैं, एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टेलोजन फेज। तो अभी मैं आसान भाषा में आपको बता दूं तो एनाजन फेज बालों के लिए अच्छा फेज है। जब तक एनाजन फेज में बाल रहेंगे, बाल अच्छे रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो मिनॉक्सिडिल है वो एनाजन फेज को एक्सटेंडेड रखता है, बढ़ा के ही रखता है, जिसके वजह से बाल अच्छे रहते हैं। तो जब अपन मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट बोलते हैं, या आपने हमें क्या दवाई दे दी, इससे तो मेरे बाल और झड़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा झड़ रहे हैं और ख़राब होते जा रहा है, मैं आपके पास बालों की समस्या के लिए आया हूँ और बाल और झड़ते जा रहे हैं। तो मिनॉक्सिडिल में जो बाल रहता है, समझ लो ये बाल है और ये बालों का नीचे ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, तो अपने को वो पाइपलाइन जोड़नी है। तो मिनॉक्सिडिल वो काम करता है बाल जोड़ने का। तो जो ऊपर वाला बाल रहता है तो वो एनाजन फेज एक्टिव करता है, तो एनाजन फेज में नया बाल आता है। तो जो नया बाल है वो पुराने बाल पे प्रेशर देना शुरू करता है और वो ग्रो होना शुरू करता है। तो जब नया बाल पुराने बाल पे, जो पहले ही था, वो पुराने बाल पे प्रेशर देना शुरू करता है तो वो बाल झड़ना शुरू होते हैं। तो लोगों को लगता है उनके बाल झड़ रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, बट मिनॉक्सिडिल का ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऐसा ही है। इसमें अपन पहले कुछ दिनों तक बाल झड़ते हैं, फिर आपको नए बाल दिखना शुरू होते हैं। तो मिनॉक्सिडिल कितने दिन लगाना चाहिए? लोग स्टार्ट करते हैं, मेरे पास आते हैं हेयर थिनिंग की, हेयर फॉल की समस्या के लिए, तो अपन उनको मिनॉक्सिडिल देते हैं परसेंटेज वाइज मिनॉक्सिडिल लोग यूज़ करते हैं, और 15-20 दिन बाद आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर आपने क्या दे दिया, ये बहुत ख़राब हो रहा है और मेरे बाल झड़ रहे हैं, आपने तो बाल बचाने की दवाई दिए थे। तो उनको समझाना पड़ता है कि बाल आपके बढ़ेंगे थोड़े दिनों बाद, जब वो नए बाल, जिसका धक्का दे के वो ऊपर के बाल झड़ रहे हैं, जो आने के लिए ताकत लगा रहे हैं तो उसके वजह से ऊपर के बाल झड़ रहे, नया बाल ऊपर आने के लिए ट्राई कर रहा है, तो इस वजह से नए बाल आते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि हमने मिनॉक्सिडिल लगाया 1 महीना, बाल झड़े, नए बाल आए, फिर हमने छोड़ दिया, हमको रिजल्ट मिल गए, तो फिर अभी वो बाल वापस जा रहे हैं। तो मिनॉक्सिडिल का जो ट्रीटमेंट है, वो जो टाइम प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, वो 4 से 6 महीने तक रहता है। बालों को आने देना पड़ता है, पहले बाल झड़ते हैं 1-1.5 महीने तक, फिर नए बाल आते हैं, नए बाल आने के बाद उनको सस्टेन होना है, उनका खुद का एक कैपिलरी नेटवर्क ब्लड का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि वो बाल मेंटेन रहे। और समझ लो एक नया पाइपलाइन है और वो पाइपलाइन की और छोटी छोटी पाइपलाइन बन रही है। एक मेन पाइपलाइन आती है पानी का, और बाकी घरों में छोटी छोटी पाइपलाइन जाती है। तो ये छोटी छोटी पाइपलाइन बनाने का काम मिनॉक्सिडिल करता है। तो ये जो मिनॉक्सिडिल काम करता है,
तो वो अपने को रोज़ लगाना पड़ता है। लोग बोलते हैं मैं आज लगाया फिर कल नहीं लगाया, ऐसा नहीं। जैसे अपना ये पाइप है, समझ लो, या आर्टरी है या वेन है या ब्लड वेसल है, जिससे अपने को ब्लड सप्लाई मिल रहा है बालों के रीजन में। तो मिनॉक्सिडिल से समझ लो ये साइज़ है, अभी मिनॉक्सिडिल में लगाना शुरू किया, साइज़ हो गया बड़ा बड़ा बड़ा, और इसमें से ब्लड फ्लो शुरू हो गया। जितना ज़्यादा साइज़ उतना ज़्यादा बड़ा ब्लड फ्लो। तो अभी मैंने मिनॉक्सिडिल कर दिया बंद। तो मिनॉक्सिडिल बंद कर दिया तो ये जो आर्टरी है जो अपनी पहले बड़ी हो चुकी थी, जिसमें से ब्लड फ्लो जा रहा है बालों को, पौधे को पानी मिल रहा है, अभी ये छोटा छोटा होते गया। तो अपना पहले का जितना भी ट्रीटमेंट है सारा हो गया वेस्ट। ठीक है, तो अपने को रोज़ लगाना है। पहले बाल झड़ेंगे कुछ दिन, क्योंकि वो एनाजन फेज एक्सटेंड कर रहा है, एनाजन फेज से न्यू बाल आते हैं, और न्यू बाल आने की वजह से वो पुश करते हैं पुराने डैमेज बालों को और निकलते हैं। फिर वापस अपने को मिनॉक्सिडिल को लगा कि नहीं यार, जो नया बाल आ गया वो और हेल्दी हो सकता है, तो वापस वो गिरेगा, उसकी जगह नया बाल आएगा। फिर ऐसा ये प्रोसेस चलते रहेगा और आपको एक टाइम बाद नए बाल मिलेंगे। मिनॉक्सिडिल कौन यूज़ कर सकता है? मिनॉक्सिडिल के आजकल दो टाइप्स है, बोलते हैं मेल के मिनॉक्सिडिल, फीमेल मिनॉक्सिडिल, पिंक कलर का मिनॉक्सिडिल, ब्लैक कलर का मिनॉक्सिडिल, ऐसा कुछ नहीं रहता है। मिनॉक्सिडिल दोनों यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मिनॉक्सिडिल विद फिनास्टेराइड स्पेशली मेल्स के लिए है। प्लेन मिनॉक्सिडिल फीमेल्स यूज़ कर सकती है। मिनॉक्सिडिल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मिनॉक्सिडिल अपन हेयर थिनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेयर फॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, या बॉल्डनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।